परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु। परम पूज्य छुल्लक श्री के चरणों में अनंतों बार इच्छा में। महाराज जी, मैं यहाँ जिज्ञासा तो बाद में रखूंगी, परंतु मेरी एक अंदर से ऐसी भावना है, मतलब मैं सामयिक में ऐसा चिंतन करती हूँ कि एक बार महाराज जी आप अभी पटना बुजुर्ग से निकले, गर्मियों की बात है, और जब पटना बुजुर्ग से आप निकले तो वहां पर एक हमारे यहाँ वो जो खेत में काम करने वाला चरवाहा होता है, वो एक दिन पहले से ही लगा था कि यहाँ से भगवान निकलने वाले हैं। हम उन भगवान को रोज टीवी में देखते हैं, परंतु आज वो साक्षात भगवान हमारे नगर से निकलने वाले हैं और हमें उन भगवान का आशीर्वाद चाहिए है। तो हमारे यहाँ जो हमारे बड़े भैया राजू भैया हैं, वो उनसे बोले कि ठीक है तुम शाम को आ जाना। जब शाम को आप पहुंचे तो बहुत देर हो गई थी और किसी ने उस चरवाहे को अंदर नहीं जाने दिया। जब उसको अंदर नहीं जाने दिया तो उसको रात भर मन में टीस लगी रही कि हमें उन भगवान के दर्शन करना है, हमें उन राम भगवान के दर्शन करना है, हमें उन साक्षात भगवान के दर्शन करना है जिनको हम रोज टीवी में देखते हैं और सुनते हैं, वो ही हमारे भगवान हैं। वो रात भर ऐसी रट लगाए रहा। तो सुबह हमारे भैया ने बोला कि ठीक है तुम सुबह बिल्कुल 4 बजे जल्दी से उठ जाना, और जब महाराज जी यहाँ से सागर के लिए प्रस्थान करेंगे तो हम तुम्हारे लिए वहां रास्ते में दर्शन करवा देंगे। तो उन्होंने जल्दी से उसको कहा और वो मुंह धो के, हाथ मुंह धो के, नहा धो के और कुछ फूल लेकर आपके पास आ गया। आपके चरणों में जब उसने फूल चढ़ाए, आपको नमोस्तु किया जब उसने, और नमोस्तु करने के बाद में आपने उसको भरपूर आशीर्वाद दिया। भैया ने बोला आप आशीर्वाद आपने दिया और पता नहीं आपने क्यों ऐसा हाथ किया, वो हाथ समझ नहीं पाया कि क्या किया, और आप निकलकर ढाना आहार चर्या करके सागर आ गए। परंतु महाराज जी उसी रात को उसे 9:30 बजे काले नाग ने डस लिया, और जब उसे काले नाग ने डसा तो उसने हमारे बड़े भैया को फोन किया कि भैया हमें तो करिया सांप ने डस लो है, तुम जल्दी से आ जाओ। तो हमारे भैया बोले कि भैया आज तो हम इतने थक गए हैं, इतने थक गए हैं, बिहार करवा के आए हैं कि हम तो 1 इंच नहीं चल सकते। तुम ऐसा करो कि जिन भगवान के हमने तुम्हें सुबह दर्शन करवाए थे, तुम उन भगवान का नाम लो, तुम्हारे सांप का जहर उतर जाएगा। उनने हम लोगों से घर में बोला इसके नाम की एक नमोकार मंत्र की जाप माला फेर देना। सब लोग थक गए थे, सो 5 माला भी नहीं फेरी, मात्र 2 माला फेरी, और उसने अपने पांव में पांव बांधा और पांव बांध के कहने लगा सुधा सागर सुधा सागर सुधा सागर, हमाओ जो जहर उतार दो, सुधा सागर भगवान हमाओ जो जहर उतार दो। और उसने पैर खोल लिया, और जब उसने पैर खोला सो गया। जब सुबह हमारे भैया नहा धो के भोजन करके पहुंचे, कहा चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। करिया नाग था और डॉक्टर के पास ले गए, सो डॉक्टर ने कहा इसमें जहर बचा ही नहीं है। तो वो कहता है कि जे मात्र जो सुधा सागर भगवान है, जे सुधा सागर भगवान का मंत्र है जो हमें काम कर गया है। महाराज जी ये मेरे साक्षात अपने अनुभव की, अपने घर की बात है। महाराज जी आपके जैसी तपस्या तो हम अपने कई जीवन में भी नहीं कर सकते, परंतु महाराज जी हमारे इतनी सी जिज्ञासा है कि हम आपने तो अपने जीवन को ऐसा सुधारा कि आपकी सेकंडों में पढ़ते हैं कि मुनिराजों की 1 सेकंड में चिंतन करने से जगत के समस्त जीवों के ताप संताप, पढ़ते हैं कि आशीर विश्रिद्धिधारी ऐसे मुनिराज होते थे कि सांप का काटा भी तुरंत वहां जीवित हो जाता था। महाराज जी हम ऐसा अपने इस जीवन में क्या करें कि हम भी आपकी तरह अपनी आत्मा को उत्थान कर सके। नमोस्तु महाराज श्री। ऐसे दृष्टांतों को यदि संग्रह किया जाए तो अभी तक मुझे दिखता है कि 1 लाख पे पहुंच गए होंगे। क्या बात है, वाह। लेकिन ये चमत्कार मेरा नहीं है, मेरी जो जैन धर्म पर और जिनेन्द्र पर, उनके गंधोदक पर जो श्रद्धा है और श्रद्धा का चमत्कार। क्योंकि जब आचार्यों ने लिखा है
वो सत्य महाव्रती थे। उन्होंने जब लिखा है तो कोई ना कोई तत्व और शक्ति उसमें विद्यमान है। वह श्रद्धा जब अपनी होती है किसी भी वस्तु के प्रति, यदि हमारी अकाट श्रद्धा है तो आज भी वो शक्तियां हैं जो अपन पुराणों में पढ़ते हैं। आज भी धनंजय कवि की पूजा है जो अपन कथा में पढ़ते हैं। आज भी नाग के हार बन सकते हैं जो हम कथाओं में पढ़ते हैं। लेकिन वो सब अपनी श्रद्धा, अटूट श्रद्धावती होना चाहिए। मेरा जैन धर्म के प्रति जो निशंकित अंग है वो बहुत मजबूत है और उसमें मैं कभी किसी भी रूप में शंका को स्थान नहीं देता। हाँ, जिज्ञासाएं खूब भरी पड़ी, जिज्ञासाएं तो होती हैं लेकिन शंका नहीं होती। सभी सुखी रहें, सब दुख से दूर रहें, यही सबसे बड़ी भावना भाव, और यही भावना हमारे लिए एक प्रकार का निरोगता का कारण बन जाती है। नमोस्तु मेरे जी।